नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का खास शो रायगिरी। आज की रायगिरी में सवाल बहुत बड़ा है। क्या अमेरिका ने ईरान के दिल पर हमला कर दिया है? क्या खारग आइलैंड पर हमला सिर्फ शुरुआत है? और क्या सोशल मीडिया पर चल रही वो बड़ी खबर सच हो सकती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब जिंदा नहीं है? ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस भू राजनीतिक शतरंज की कहानी है जिसमें अमेरिका, इजराइल, ईरान, चीन और रूस सब अपने अपने मोहरे चला रहे हैं और इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। क्योंकि अगर यह लड़ाई और बढ़ी तो पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था तक सब बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रायगिरी। ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के खारग आइलैंड पर हमला किया है, लेकिन सवाल है यह जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? असल में खारग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। दुनिया में जितना भी ईरान तेल बेचता है उसका लगभग 90% निर्यात यहीं से होता है। यानी अगर खारग आइलैंड रुक गया तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने इस जगह को टारगेट किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान को इस हमले की पहले से ही भनक लग गई थी और इसी वजह से हमले से पहले ही उस इलाके से काफी मात्रा में तेल हटा दिया गया था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से खारग आइलैंड से तेल की लोडिंग 1.5 गुना तेजी से की जा रही थी। यानी ईरान शायद पहले से तैयार था और जब हमला हुआ तो ईरानी सूत्रों के अनुसार करीब 15 से ज्यादा धमाके सुने गए। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, ऑयल फैसिलिटीज को नहीं। लेकिन सवाल वही है, क्या इस बयान पर भरोसा किया जा सकता है? इस पूरे मामले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि हमला सैन्य ठिकानों पर किया गया है, न कि तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन आलोचकों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही एक स्कूल पर हुए हमले को लेकर भी अमेरिका ने इनकार किया था और बाद में रिपोर्ट में कुछ और ही सच सामने आया। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या इस बार भी कुछ छिपाया जा रहा है? अगर तेल पर हमला हुआ तो क्या होगा? अगर खारग आइलैंड की तेल सुविधाओं को वास्तव में नुकसान होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि तेल सप्लाई में छोटा सा व्यवधान भी दामों को आसमान पर पहुंचा सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह और भी बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से तेल खरीदकर पूरा करता है। अगर सप्लाई बाधित हो जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ईरान पहले से ही चेतावनी दे चुका है। उसने साफ कहा है कि अगर उसके तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो जवाब में अमेरिका की तेल सुविधाओं को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा है कि अगर उसकी बिजली व्यवस्था पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र में ब्लैक आउट तक हो सकता है। यानी यह सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं रहेगा, यह एक ऊर्जा युद्ध बन सकता है। अब बात उस खबर की जिसने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। अफवाह यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ अफवाह है। ना ईरान ने इसकी पुष्टि की है, ना इजराइल ने। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों से नेतन्याहू का कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया, उनका कोई नया इंटरव्यू सामने नहीं आया और उनके परिवार की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं है। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि हाल ही में जो संबोधन आया था वह एआई अवतार हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कथित तौर पर कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। यह तब हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास कर रहे थे। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको लेकर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। अगर इस पर प्रतिक्रिया हुई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। रिपोर्ट्स तो यह भी कह रहे हैं कि चीन की भी इस पूरे मामले में अप्रत्यक्ष एंट्री हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ईरान ने संकेत दिया है कि जो देश चीनी मुद्रा में तेल खरीदेंगे उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रखा जा सकता है।
अगर ऐसा होता है तो यह डॉलर के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका हो सकता है और शायद यही वजह है कि अमेरिका इस मामले में इतना आक्रामक दिखाई दे रहा है। तो आज की रायगिरी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक सीमित युद्ध है या फिर दुनिया धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। खारग आइलैंड पर हमला, ईरान की चेतावनी, नेतन्याहू की अफवाह, उत्तर कोरिया की मिसाइल और चीन की संभावित एंट्री, इन सबको जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी जटिल दिखाई देती है। और अब सवाल आपसे, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक सवाल दिया है, हम चाहते हैं कि आप उसका जवाब जरूर दें, क्योंकि उसी से हमें समझ में आएगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी समझ और राय क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहराई से दुनिया और देश के बड़े मुद्दों पर रायगिरी होती रहे तो अभी 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। हम चाहते हैं आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत हो और आप भी 7 टीवी भारत परिवार का हिस्सा बने। आज की रायगिरी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, नई राय और नई पड़ताल के साथ। नमस्कार।